अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानब से इन्वेस्टमेंट के होने वाले नित नए दावे। नया दावा किया गया है कि SIFC के तहत मुल्क में 5 नए पावर प्रोडक्ट्स लगाए जाएंगे। इसके अलावा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी 4 नए मंसूबों में इन्वेस्टमेंट मंगवाई जाएगी। कुल मिलाकर 9 मंसूबों के ऊपर 6 अरब 80 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान लाए जाएंगे। आज जरा इसका ऑपरेशन करते हैं और जानते हैं कि इनमें से कितने मंसूबे वायबल हैं और कितनों की फिलहाल पाकिस्तान को जरूरत ही नहीं है। जिन मंसूबों का जिक्र किया गया पावर प्लांट्स के अंदर, सबसे बड़ा मंसूबा जो पेश किया गया है सरमायाकारी लाने के लिए वो है भाषा डैम का पावर प्लांट। याद रहे, इस वक्त भाषा डैम का सिर्फ डैम बन रहा है जहां पर पानी जखीरा होगा, जहां से बिजली पैदा होनी है। वो प्रोजेक्ट बाद में शुरू किया जाना है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट मंगवाने की बात की गई है। 4500 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट होगा। इस पर 2 अरब 55 करोड़ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट मुतवक्के है। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, जरूर होना चाहिए। इसके बाद दूसरा बड़ा मंसूबा है 1320 मेगावाट का थरकोल के पावर प्रोजेक्ट। यह नया प्रोजेक्ट होगा जो कि ब्लॉक 2 के अंदर लगेगा। इससे पहले ब्लॉक 1 के अंदर एक 1320 मेगावाट का बड़ा पावर प्लांट लगा हुआ है। जो ब्लॉक 2 है इसमें 3 प्रोजेक्ट लगे हैं, 660 मेगावाट का एक और 330 मेगावाट के 2। तो ये एक नया एडिशन इस ब्लॉक के लिए अहम होगा, क्योंकि ये एक ब्लॉक जो है ब्लॉक 2 ये 5000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है अगले 50 सालों के लिए। तो ये भी बड़ा अच्छा मंसूबा है। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स इस प्रोजेक्ट के अंदर भी हम दुनिया भर से ला सकते हैं। उसके बाद एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है राजधानी, जो आजाद कश्मीर के अंदर वाक़ है। 132 मेगावाट का ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। इस पर 300 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट मुतवक्के है। मंसूबा ये भी अच्छा है। उसके बाद 2 सोलर के प्रोजेक्ट भी प्रपोज किए गए हैं। एक तो है 1200 मेगावाट का सोलर का प्रोजेक्ट लहिया के करीब 800 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी मुतवक्के है, जबकि दूसरा 600 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट झंग के करीब जिसमें 400 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी मुतवक्के है। मैं समझता हूं सोलर के पावर प्रोजेक्ट्स की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये पाकिस्तान में लगते हैं तो बहुत महंगे पड़ते हैं। इसके अलावा पनबिजली का मंसूबा बेहतरीन है और कोयले का मंसूबा इसलिए कि कोयला पूरा साल अवेलेबल होता है। पनबिजली साल के 6 से 7 महीने अवेलेबल होती है गर्मियों में, सर्दियों में बहुत मिकदार कम हो जाती है, तो उसको सर्दियों में पूरा करती है कोल की एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन यहां पर एक चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि इन मंसूबों में भी वो गलती ना की जाए जो पहले वाले मंसूबों में हम भुगत रहे हैं, कि हम इनको भी कैपेसिटी पेमेंट देने का वादा कर लें कि हम इनसे बिजली लें या ना लें, इन्हें अरबों डॉलर्स किराया अदा करते रहे। वो पाकिस्तान के लिए मजीद मौत का सामान होगा। हम ओपन टेंडरिंग के जरिए मुल्कों को मंगवाएं। अब तो हमारे थरकोल से बिजली बन रही है, सब जानते हैं। पाकिस्तान में पन बिजली का पोटेंशियल 1 लाख मेगावाट पर आवर है। हम तो सिर्फ 10,000 तक पहुंचे, वो भी हम ओपन बिडिंग के जरिए लाएं। जितनी बिजली हम कंज्यूम करें उसकी पेमेंट दें, उसके अलावा हम कुछ ना दें। ये तो हो गए 5 मंसूबे जिनमें मजमूई तौर पर 7,752 मेगावाट बिजली पैदा होगी और 5 अरब 25 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी मुतवक्का है। हमें इस प्रोसेस को स्लो करना चाहिए। पाकिस्तान में आगे ही जरूरत से ज्यादा बिजली लग चुकी है। मुल्क में बिजली की कंजम्पशन बढ़ानी चाहिए। बिजली के रेट कम करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी और हम जो पावर प्लांट्स को किराया अदा करते हैं वो भी हमें कम अदा करना पड़ेगा। इसके बाद 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए गए जो कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में है। बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बिजली के नए कारखाने तो लग गए, लेकिन उस बिजली की तरसील के लिए जो जदीद तरीन निज़ाम बिछना था ट्रांसमिशन का और फिर डिस्ट्रीब्यूशन का, वो वक्त इस मजीद से ना बिछ सका। अब जो नया प्रपोजल है जिसके तहत 500 kV की एक ट्रांसमिशन लाइन बिछेगी गाजी ब्रोटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से फैसलाबाद के शहर तक। तकरीबन 300 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन होगी। 400 मिलियन डॉलर्स की इसमें सरमायाकारी करनी पड़ेगी जो कंपनी इसको लेगी। इससे
फैसलाबाद के पूरे डिवीजन के अंदर जो बिजली के मसाइल हैं बहुत हद तक कम हो जाएंगे। याद रहे, इस वक्त गाजी बरोता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान में पन बिजली का दूसरा बड़ा मंसूबा है। सबसे बड़ा तरबेला है, दूसरे नंबर पर गाजी बरोता आता है। फिर बात होती है दूसरी ट्रांसमिशन लाइन की, जो कि मटियारी से रहीम यार खान तक आएगी। 900 किलोमीटर इसकी तवालत होगी, ये भी 500 केवी की है। अब इन दोनों ट्रांसमिशन लाइंस में अपग्रेडेशन हो रही है। जो फैसलाबाद वाली है वो पहले 220 केवी की है, ये तो नई बिछनी है। नई वाली में $570 मिलियन की सरमायाकारी है। इसके जरिए पंजाब के जो जनूबी अजला हैं वहां पर बिजली की लोड शेडिंग मैनेज करने में बहुत सारी आसानी होगी। फिर इन प्रोडक्ट्स की लिस्ट में 2 नए प्रोडक्ट्स ऐड किए जा रहे हैं। 2000 MVR के 5 रिएक्टिव पावर कंपनसेशन डिवाइसेस लगाई जाएंगी। ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर रिएक्टिव लोड को कम करती हैं। ऐसा लोड जो ट्रांसमिशन के अंदर बिजली जाते हुए को रोकता है, फ्रिक्शन पैदा करता है, जिससे बिजली जाया होती है, ज्यादा बिजली हमें भेजकर अपनी जरूरत पूरी करनी पड़ती है। तो ये $350 मिलियन के 5 जहां रिएक्टिव पावर कंपनसेशन डिवाइसेस लगाएंगे तो बहुत सारे मेन नेटवर्क्स के ऊपर जो हमारे बिजली की ट्रांसमिशन में लॉसेस हैं उसमें कमी वाक़ हो जाएगी। और आखिरी मंसूबा है 1000 मेगावाट आवर बैटरी स्टोरेज फॉर फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर्स। ये $300 मिलियन का मंसूबा है। ये भी ऐसे बैटरी स्टोरेज के रेगुलेटर्स हैं। ये बेसिकली बिजली की फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करता है। जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, वोल्ट मीटर के अंदर आपकी अक्सर वोल्टेज बढ़ रही होती है, कम हो रही होती है, तो उसे मेन हब के ऊपर मैनेज करने के लिए ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इसके जरिए हमारे शहरी इलाकों के अंदर जो सिस्टम के अंदर फ्लक्चुएशंस ज्यादा होती हैं फ्रीक्वेंसी के अंदर और दीगर मसाइल जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से मेरे और आपके घरों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जल जाती हैं, उसे कंट्रोल करने में काफी हद तक अफाका होगा। तो ये 4 मंसूबे $1 अरब 62 करोड़ के हैं। मैं समझता हूं ट्रांसमिशन के सारे मंसूबे लगने चाहिए। पावर हाउसेस में सिर्फ वो पावर हाउस लगे जो कि हमें बहुत जरूरी है, जिन पर हमें इंपोर्टेड फ्यूल नहीं लगाना पड़ेगा और उनका किराया भी हमें अदा नहीं करना पड़ेगा। याद रहे, पाकिस्तान के पास अपनी जरूरत से ज्यादा पावर प्लांट्स लगे हैं। अब मसला यह है, एक तो इस बिजली को लोगों तक तरसील करने के लिए हमारे पास अच्छा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। दूसरा, इन तमाम पावर प्लांट्स को चलाने के लिए हमारे पास फ्यूल नहीं है। तीसरा, अगर हम फ्यूल मंगवा कर लोगों को बिजली दे भी देते हैं तो लोग इतनी बिजली चोरी करते हैं जो कि 580 से 590 अरब रुपए सालाना है। और दूसरा, रास्ते में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस इतने ज्यादा होते हैं तो हुकूमत के बिजली पैदा करने के पैसे ही पूरे नहीं होते। तो इन 3 बड़ी वजूहात की वजह से हुकूमत जानबूझकर लोड शेडिंग करती है ताकि उसे खसारा कम बर्दाश्त करना पड़े। मैं समझता हूं SIFC को देखना चाहिए कि मुल्क के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम किया जाए, क्योंकि इंडस्ट्री लगेगी, वो बिजली की खपत बढ़ाएगी, बिजली का फी यूनिट कम होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। घरों में आप बिजली की कंजम्पशन नहीं बढ़ा सकते, इंडस्ट्री लगाएंगे उसी से खपत बढ़ेगी और वही पाकिस्तान के अंदर रोजगार के मौके पैदा करेगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।